हेलो। तो मिसेस निर्मला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का कोई रेसिपी या कोई वैसा ब्लॉग नहीं है। मेरे साथ जो समस्या हुई है, मेरे परिवार के साथ जो हादसा हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मेरा कम से कम 10 और 10, 20, 22, 23 दिन से मेरा ब्लॉग वीडियो नहीं आ रही है। तो वो क्यों नहीं आ रही है, तो फ्रेंड्स वो मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ है और हम पे कितना दुख का पहाड़ टूटा है। वो मैं आपको के माध्यम से शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली को नमस्ते। तो मेरे जो पापा जी हैं, मतलब मायके वाले पापा जी, मतलब फादर इन लॉ और मदर इन लॉ तो नहीं है मेरी, मायके वाले जो मेरे पापा जी हैं, उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था। तो वो मैं आज आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तो फ्रेंड्स, मेरे जो पापा जी हैं वो एक शादी में गए थे। तो शादी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में थी। जो मेरे परिवार के चाचा जी हैं उनके ही मतलब ससुराल में थी। तो वहाँ पर पापा जी गए हुए थे। तो पापा जी, मम्मी मेरे पास थी उस टाइम पे, और भैया और भाभी जो रहते हैं वो अलीगढ़ में रहते हैं, क्योंकि भाभी मेरी जॉब करती हैं। इस वजह से पापा जी माने नहीं, पर पापा जी हमारे शादी में चले गए। अब ऐसा तो सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो पापा जी जब शादी में चले गए तो रात का टाइम था। हमें तो औरों से पता चली है, हमको तो जो औरों ने बता दिया है वही हमने मान लिया है। औरों ने बताया था कि आपके पापा जी टॉयलेट के लिए गए थे। तो गांव में टॉयलेट जो होता है, जो सीढ़ी बना देते हैं चढ़ने के लिए, तो वो ईंटों की होगी। अब हमें तो पता नहीं है। तो वो पापा जी टॉयलेट के लिए वहाँ चले गए, और चले गए तो वहाँ टॉयलेट करके निकल रहे थे। तो टॉयलेट करके जब निकले, तो जैसे ही पापा टॉयलेट करके बाहर निकले हैं, और निकलने के बाद पापा जी का पैर फिसला, और पैर फिसला तो पापा जी सर के बल पीछे को गिर गए। तो पापा ने फिर कोशिश की होगी उठने के लिए। तो पापा जब उठे हैं तो वो पापा जी मेरे फिर से गिर गए हैं। फिर तब भी वो सिर के बल ही गिरे हैं। दोबारा भी जब गिरे हैं तो तब भी वो सिर के बल गिरे हैं। तो फिर पापा को कोई होश नहीं रहा। तो पापा ऐसे कि ऐसे वहीं पे पड़े रहे। तो जो मेरे पापा जी के साथ जो गए थे, मेरे अंकल हैं, तो उन्होंने देखा कि मतलब वो नहीं है मेरे पापा जी। तो वो ढूंढने के लिए निकल गए। उसकी शादी का माहौल था, सब शादी में व्यस्त थे। तो उन्होंने सोचा कि देखूं कि टॉयलेट की तरफ तो नहीं गए हैं। तो वहाँ देखा तो मेरे पापा जी वहाँ पर पड़े हुए हैं। अब पड़े हुए हैं तो उन्होंने, मेरे जो अंकल हैं, उन्होंने हलाया ढुलाया होगा, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया पापा जी। तो पापा जी ने जब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो सबने सोचा कि ड्रिंक व्रिंक कर ली होगी, तो इस वजह से वो नशे में गिर गए। अब मेरे पापा ड्रिंक नहीं करते हैं। तो जब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर भी वो जो अंकल थे, औरों को लेकर पापा जी को सुला दिया। जब सुला दिया तो 3-4 के समथिंग मेरे जो चाचा जी हैं रियल वाले, उन्होंने देखा होगा। तो भाई साहब तो जब भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था, तो उन्होंने इलाज में थोड़ी सी लापरवाही कर दी। तो
उनको जो तुरंत ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, उनको ट्रीटमेंट 24 घंटे बाद मिला था। वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से ही आपको बताऊंगी। तो मेरे पापा जी को सुबह के टाइम जिला बुलंदशहर मतलब डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में लक्ष्मी हॉस्पिटल में वहाँ पर भर्ती कर दिया। जब कर दिया तो जो लक्ष्मी हॉस्पिटल है वो सिर्फ अस्पताल है, उसमें माइंड का वो अस्पताल नहीं है। जैसे बुलाते हैं डॉक्टर को माइंड के या फिजिशियन जो भी है, तो सिर्फ मेरे पापा को एमआरआई के लिए बोल दिया कि इनकी माइंड की एमआरआई करा के लाइए। और सिर्फ एक ऑक्सीजन पे ही पापा जी लेटे हुए थे और कोई ट्रीटमेंट नहीं था। और मैं और मेरे भाई अलीगढ़ से आ रहा था और मैं मुरादाबाद से आ रही थी। और जब हम पहुंच गए, क्योंकि ये हादसा 16 तारीख की ही बात है, 16 फरवरी 2023। तो 16 फरवरी को ही मेरी रात को 9:30 के समथिंग मेरी बात हुई है पापा जी से। कुछ काम था इस वजह से। और पापा की जो फ़ोन में जो पिक है वो भी पापा ने ली है सेल्फी, वो 10 बजे की है। तो पापा जी के साथ जो हादसा हुआ है वो 10 बजे के बाद हुआ है, वो हमको नहीं पता है। तो उधर भैया भी पहुंच गए और उधर मैं भी पहुंच गई क्योंकि शिवरात्रि का टाइम था। तो जब तक हम पहुंचे हैं तो एमआरआई हो चुकी है। एमआरआई में मतलब माइंड के डॉक्टर आ रहे थे उस टाइम पे कि माइंड के डॉक्टर ही बताएंगे इस एमआरआई में क्या हुआ है। तो पापा की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। आज तो मैं आपसे बात करके बता रही हूँ, जिस टाइम ये हादसा हुआ था हमारे ना आँख के आंसू रुक रहे थे और दिमाग तो बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। तो फिर भैया ने सोचा कि यहाँ पापा ठीक नहीं हो पाएंगे। तो मेरे चाचा जी हैं और भी थे साथ के, तो सब बोले कि दिल्ली ले जाइए आप लोग, दिल्ली ही इनका इलाज हो सकता है। तो हम दिल्ली के लिए एम्बुलेंस की और जो लक्ष्मी हॉस्पिटल है बुलंदशहर का, उन्होंने ट्रामा, दिल्ली का जो ट्रामा हॉस्पिटल है वहाँ के लिए रेफ़र कर दिया। अब रेफ़र कर दिया तो भैया और भाभी और मेरे जो बड़े चाचा जी हैं वो एम्बुलेंस में बैठकर वो चले गए, हम अपनी दूसरी गाड़ी में थे। तो ट्रामा जो हॉस्पिटल है वो माइंड का नहीं है, ऐसे केस नहीं लिए जाते हैं वहाँ पर एक्सीडेंट वाले केस लिए जाते हैं, जैसे गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया इस तरीके का। तो वहाँ पर भी मना कर दिया। तो फिर एम्स में ले गए, दिल्ली का जो एम्स हॉस्पिटल है वहाँ पर भी इतनी लापरवाही थी, वहाँ पर भी मना कर दिया। फिर हम एक और राम मनोहर लोहिया हैं उसमें ले गए, तो वहाँ पे भी यही कंडीशन थी एम्स की तरह, वहाँ पर भी मना कर दिया। फिर लास्ट में बचा था सफदरजंग अस्पताल, जो मेडिकल और सफदरजंग आमने सामने है। तो उसमें ले गए, तो सफदरजंग में भर्ती तो कर लिए थे पापा जी, पर वहाँ पे एक टैबलेट तक नहीं दी थी। इतना सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही है। दिल्ली में ये कहते हैं ना कि बहुत सुविधा है, कोई सुविधा नहीं थी। तो सफदरजंग में जब भर्ती कर लिए पापा जी, तो वहाँ पर भी पहले पर्चा बना, पर्चे के बाद फिर बोले डॉक्टर कि इनका सीटी स्कैन कराइए। तो सीटी स्कैन के लिए इतनी लंबी लाइन और इतना वेट के लिए बोल दिया, कम से कम 3 घंटे बाद आपका सीटी स्कैन होगा। और पापा की एक एक पल इतनी भारी हो रही थी वो हमें पता है, क्योंकि हम पापा तो झेल ही रहे थे पर हम लोग उसको महसूस कर रहे थे। तो फिर भैया बोले कि यहाँ पर भी लगता है कि यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। तो भैया ने तुरंत फिर दूसरी एम्बुलेंस की, और दूसरी एम्बुलेंस करने पे तो भैया बोले कि हम इनको पापा जी को अलीगढ़ ले चलें, क्योंकि भैया को विश्वास था कि अलीगढ़ के जो डॉक्टर हैं
वो पापा जी को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो भाभी हैं उनके साथ भी ऐसा ही केस हुआ था। तो इस वजह से उनको वहाँ की हमने प्लान बना लिया। और पापा को इलाज तो मिल नहीं रहा था, ऐसे ही लेटे हुए थे, बस इस तरीके से आँख खुली हुई, और उनको सफदरजंग से दौरा पड़ना शुरू हो गया। तो फिर जब हमने सफदरजंग से दूसरी एम्बुलेंस में पापा जी को लिटा लिया, तो उस एम्बुलेंस में मैं और मेरी भाभी और मेरा भाई, हम 3 लोग थे, और पापा जी को हमने उसमें लिटा लिया। और पापा जी को दिल्ली में जो अक्षरधाम मंदिर है वहाँ से हल्के हल्के मतलब पैरालाइज तरीके के दौरे पड़ने लगे, आधी बॉडी पर, आधी पर, इस तरीके से। और लाभ निकलती हुई, और कोई होश नहीं, कुछ नहीं, होश तो था ही नहीं। और पापा को 24 घंटे नेट हो रहे थे। उस क्योंकि 16 को लगी थी, 17 को हम ट्रीटमेंट के लिए भागे फिर रहे हैं। तो 17 तारीख की रात को 9 बजे हम दिल्ली में थे, और शिवरात्रि का टाइम था, इतनी भीड़ और इतना जाम था। और जो दौड़े पड़ने शुरू हुए हैं वो गाजियाबाद के लाल कुआं से पढ़ना शुरू हुआ है। हमने सोचा कि 1-2 पढ़ेंगे, पर 1-2 नहीं, 100 से भी ऊपर दौड़े पड़ने शुरू हो गए। और मेरे भाई की भी हालत ख़राब, मेरी भाभी की भी हालत ख़राब, मेरी भी ख़राब। और कैसे कैसे हमने अलीगढ़ पकड़ा है वो मैं आपको फिर से बताऊंगी। और बहुत कहर टूटा था हम पे, बस हमारा जी जा। फिर एम्बुलेंस वाले ने रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई, क्योंकि दूसरी साइड जो थी जाम था शिवरात्रि की वजह से। पर हमारे दिन शुद्ध थे, और हमारी विचार और मेरे पापा की जो पूजा अर्चना करते हैं, इतना सबका समाज का भला करते हैं, उसका भी। और पुलिस वालों को मैं दिल से धन्यवाद दूंगी कि पुलिस वालों ने उस दिन इतना साथ दिया था हमारा, इतना साथ दिया था, बहुत ज़्यादा। और वो उस दिन को याद करते हैं तो रोना सा आ जाता है। और फिर बस हमें ये लग रहा था कि कैसे करके हम अलीगढ़ पहुंच जाएं। और उस टाइम पे हमें अलीगढ़ पहुंचना भी भारी हो रहा था। और फिर वहाँ डॉक्टर ने, हम कैसे करके अलीगढ़ पहुंच गए। और पहुंच गए तो वहाँ पे एम्बुलेंस में ही पापा को चेक किया कि हम उन्हें भर्ती कर सकते हैं या नहीं। तो हमारे और मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो पापा जी को फिर एम्बुलेंस में ही चेक किया। तो पापा जी को जो इधर हार्ट होता है, उधर एक नस होती है, उसको दबाया तो पापा ने रिस्पॉन्स किया। तो पापा को मतलब दर्द सा महसूस हुआ। तो फिर वो जो मतलब कंपाउंडर थे, जो जूनियर डॉक्टर जो होते हैं, तो बोले कि ठीक है, इनको हम भर्ती कर लेते हैं। भर्ती करते करते जो आईसीयू में ले जाते भी, तब भी पापा को 4 दौड़े इतने ज़बरदस्त पड़े थे, बहुत। तो रात के 11 बजे हमने पापा को वहाँ भर्ती करा दिया अलीगढ़ हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल है, और वो मैं आपको दिखा दूँगी कि भगवान न चाहे किसी के साथ ऐसा हादसा हो तो मैं आपको पूरा एड्रेस और डॉक्टर का नाम वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूँगी। और फिर पापा को जैसे ही आईसीयू में भर्ती किया है, तो फिर पापा 10 मिनट नहीं हुई थी, फिर पापा के एकदम दौड़े पड़ने बंद हो गए। पर रिस्पांस तो कुछ नहीं था, पर दौड़े पड़ने बंद हो गए। तो पापा को 3 दिन बाद होश आया। तो जब पापा ने कुछ बोला
वो मैं बताऊंगी। तो पापा को 3 दिन बाद होश आया, तो पापा जी से हम सब मिलने गए। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि ये कौन है, तो पापा ने कहा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये बेटी है, बहू है, मतलब सबको बता दिया। तो जब हमारे जान में जान आई, और वो जब 3 दिन बाद जब पापा को रोना महसूस हुआ, तो पापा को रोने नहीं दिया, नहीं सब ठीक हो जाएगा। तो पापा को 10 दिन अस्पताल में ही मतलब रखा। 10 दिन तक तो पहले आईसीयू में रहे, फिर 3-4 दिन, फिर उसके बाद फिर दूसरे प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया। और फिर 10 दिन 11 दिन बाद पापा को डॉक्टर ने बोला कि अब इनको ले जा सकते हो, अब इनकी दवा चलेंगी। पापा का जो माइंड था ना, दोनों तरफ चोट लगी थी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो जो अंदर जो ब्लड था वो पूरी मतलब खोपड़ी में फैल गया था, कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल फैल गया था खून। और मतलब ब्रेन हैमरेज हो गया था पापा, जो ब्रेन हैमरेज बोलते हैं ना, वो हो गया था। तो ब्रेन हैमरेज हो गया था, बहुतों तो बिल्कुल कोमा में ही चले जाते हैं। पर हमारी सच्ची आत्मा, भगवान का लाख लाख शुक्र। और डॉक्टर भी एक भगवान ही होते हैं, जो इतने क्रिटिकल केसों को भी बिल्कुल ठीक कर देते हैं। और मेरी यूट्यूब फैमिली ने भी बहुत दुआ की थी, और उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और अब मेरे पापा इतने ठीक हो गए हैं कि मतलब खाना भी खा लेते हैं, टॉयलेट भी चले जाते हैं, और डांस भी करने लगे हैं, क्योंकि हमने डांस किया था होली वगैरह पर, मैंने वीडियो भी डाली है। तो मतलब 90% वो ठीक हो गए हैं, 10% ही हैं जो अभी थोड़ा उन्हें दवा चल रही है। 15 दिन की दवा आ रही है उनकी, 15 दिन की आती हैं, फिर 15 दिन की आती हैं। तो पर मैं बस यही कहूँगी, दिल्ली में और सुविधा आए, और ये ना सोचें कि ज़्यादा ही क्रिटिकल केस होगा उसी पे लिया जाएगा। और क्रिटिकल केस इतना था ये, पर कोई सुविधा नहीं है। यूपी में भी सुधार आना चाहिए, और दिल्ली में भी सुधार आना चाहिए। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।